Good morning, students. So yesterday, as we talk about the non-poisonous and the poisonous snake, so let's start the remaining things. So these are the pictures of a non-poisonous snake. As we discussed earlier, the non-poisonous snake's name, that is green snake, python. So these are the non-poisonous snake. In the same way, this pit-pitty and water snake. These are also non-poisonous snake. Okay, these are the pictures of this non-poisonous snake, that is pit-pitty, water snake, python and green snakes. So why they are non-poisonous? Because they do not inject poison while biting any person or any animal. Okay, they do not have that poison in them. Okay, next is poisonous snake. So poisonous snakes, first is cobra. This is the picture of a cobra. Okay, this brownish black colored snake can be found all over India. It can be easily identified because of its hood. It is a deadly snake. ओके, ये ऑल ओवर इंडिया मिलता है और ये अपने हुड के वजह से, यानी अपने फन के वजह से, जो आप इसका ये फन देख रहे हो, दिस हुड, बिकॉज ऑफ दिस हुड दे कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड एंड इट इज़ अ डेडली स्नेक. ओके, मीन्स इट इज़ वेरी डेंजरस स्नेक. देन नेक्स्ट इज द सिम्टम्स. व्हाट आर द सिम्टम्स वाई ऑफ अ कोबरा बाइट्स? सो द बिटन place gets the bitten place gets swollen and sometimes there is a wound. Okay, the bitten person finds it difficult to see and his or her hands and feet start trembling. The tongue thickens and the person finds it difficult to speak. Froth starts coming out from the mouth. The person suffering from cobra bite feels sleepy and finds it difficult to breathe. So what are the symptoms when a cobra bites to anyone? So सबसे पहले क्या हो जाएगा कि वो जो जहाँ पे बाइट करेगा वो जगह फूल जाएगी और वहाँ पे घाव भी बन सकता है. ओके, फिर इसके बाद कि पर्सन क्या है, उसको देखने में डिफ़िकल्टी होने लगती है उसकी, ठीक है, और उसके हाथ और पैर क्या होने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं. ठीक है, मतलब एकदम छटपटा जैसे रहे होते हैं. फिर इसके बाद आपकी जो टंग होती है उसकी जो टंग होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती, मोटी हो जाती है और वो पर्सन बोल नहीं पाता है. ठीक है, उसको परेशानी होती है बोलने में. उसके मुंह से झाग निकलने लगता है. फ्रोथ स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द माउथ. ठीक है, जो उसके फ्रोथ स्टार्ट हो जाता है मुंह से आना. द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोबरा बाइट फील्स स्लीपी एंड फाइंड्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ. जो पर्सन रहता है वो स्लीपी, जो पर्सन को बाइट करता है तो पर्सन क्या होता है, स्लीपी होने लगता है. मीन्स कि उसको एकदम बेहोश जैसा होने लगता है और वो उसको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है. ओके, सो ये आपका रहा कोबरा का वर्णन. इसके बारे आपका ऑर्डिनरी कैराट. द कैराट कम्स आउट एट नाइट. ओके, it is extremely shiny and the white diagonal strips. Apart from this, it is a row of hexagon shaped scales. They live beneath stones, between bricks, in brick kilns, in the piles of firewoods and cow dung cakes kept in the field. ये क्या होता है, यूजुअली नाइट को ही निकलता है और ये कहाँ, इसका क्या रहता है, ये बहुत ज़्यादा शाइनी रहता है, एक्सट्रीमली शाइनी है. ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा शाइनी स्नेक है. इसकी जो स्किन होगी बहुत ज़्यादा शाइन करती है और ये जो डायगनल स्ट्रिप्स रहती है, वाइट डायगनल स्ट्रिप्स देख रहे होंगे आप लोग. ये लोग देखिए, ये जो वाइट डायगनल स्ट्रिप्स दिख रही हैं ये क्या हैं, इसकी पहचान बताता है. ठीक है, और ये क्या रहते हैं, ये रात में ही निकलते हैं और ये छुपे हुए रहते हैं. कहाँ छुपे हुए रहते हैं, जैसे कि ब्रिक्स के बीच में, ठीक है, पाइल्स ऑफ फायरवुड के में या काउ डंग के में छुपे हुए रहते हैं या फिर खेतों में. ओके, the symptoms of its poison is a more or less same as that of the cobra. ठीक है, इसका सिम्टम, इसके बाइट करने का सिम्टम और कोबरा के बाइट करने का सिम्टम लगभग सेम रहता है, एक्सेप्ट
देयर इज़ नो स्वेलिंग और वाउंड, सिर्फ क्या रह जाता है, सिर्फ क्या अलग रहता है कि स्वेलिंग नहीं होती और वाउंड नहीं बनता, यानी घाव नहीं बनता, ठीक है। एट टाइम्स द सिम्टम्स अपीयर वेरी लेट एंड सडनली द पेशेंट फील्स रेस्टलेस। इसको ये अगर किसी को काट लेता है तो ये सिम्टम्स बहुत जल्दी नहीं दिखते हैं और पर्सन एकदम से क्या हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, मतलब उसको वो परेशान हो जाता है, ठीक है। वंस द पॉइजन ऑफ अ कैराट रीचेज द बॉडी द विक्टिम एक्सपीरियंस सीवियर पेन इन हिज स्टमक एंड जॉइंट्स फॉलोड बाय वॉमिटिंग, ठीक है, फॉलोड बाय वॉमिटिंग। तो क्या हो जाता है, जब ये पर्सन किसी पर्सन में ये जहर जब फैलने लगता है तो वो पर्सन को उसके स्टोमक में और उसके जॉइंट्स में, ये जैसे ये आपकी उंगली जहाँ से मुड़ती है ना उसको जॉइंट्स बोलते हैं, तो जहाँ जहाँ भी आपके जॉइंट्स हैं वहाँ पे उस पर्सन को पेन फील होने लगता है और साथ ही क्या होता है कि उसका जो स्टोमक है उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसको वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। कैराट नॉर्मली बाइट्स एट नाइट बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स अपीयर वेरी लेट द पेशेंट एट टाइम्स go unnoticed. It is said that a person bitten at a night by this snake does not live to see the morning and hence the immediate treatment is a must. तो ये क्या है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत लेट से अपीयर होते हैं और ये क्या होता है कभी कभी अननोटिस रहते हैं। तो जो भी कहा जाता है कि इट इज़ सेड दैट अ पर्सन बिटन एट नाइट बाय दिस स्नेक डज नॉट लिव टू सी द मॉर्निंग सन हैंस द इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ अ मस्ट। तो कहा जाता है कि अगर नाइट में किसी को ये स्नेक कट कर दे तो क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत जल्दी नोटिस नहीं होते तो ऐसा जनरली कहा जाता है कि वो इंसान सुबह का मॉर्निंग सन नहीं देख पाता, इसलिए इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ओके, इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ अ मस्ट। नेक्स्ट इज़ वाइपर। Viper is approximately 1 meter long and has a flabby body